जय हिंद। मैं पप्पू सर आपका पीडीएफ माइंड में स्वागत करता हूं। तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स का 10th क्लास का 10वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसका कुछ मुख्य टॉपिक है जो बार-बार परीक्षा में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो वो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए देखिए, टॉपिक का नाम है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मौद्रिक के मतलब होता है मुद्रा, मतलब कि पैसा। प्रणाली के मतलब होता है मौद्रिक के मतलब होता है मौद्रिक के मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा। मौद्रिक के मतलब होता है पैसा। विनिमय के मतलब होता है लेन-देन। लेन-देन यानी कि अदला-बदली। विनिमय, विनिमय का मतलब लेन-देन। अगर हम किसी वस्तु को अगर हमको कोई वस्तु चाहिए, उस वस्तु के बदले में अगर हमको कोई दूसरा वस्तु चाहिए, जब मुद्रा का विकास नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम पैसा वस्तु को देकर वस्तु को हम खरीद सकते हैं, उसी को कहते हैं लेन-देन या विनिमय। प्रणाली के मतलब होता है, प्रणाली को कहते हैं सिस्टम यानी कि नियम। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब देश में मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो लोगों का जीवन यापन कैसे चलता था? लोग अपनी ज़िंदगी की जीवन की आवश्यकताओं को किस तरह से पूर्ति करते थे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहता है कि जब देश में मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु का लेन-देन किस प्रकार से करते थे? अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति किस प्रकार से करते थे? कहने का मतलब है कि अगर हमको चावल की ज़रूरत है, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था। अगर अगर किसी व्यक्ति को चावल की ज़रूरत है, तो चावल कहाँ से लाएगा? तो अगर चावल की ज़रूरत है और उस व्यक्ति के पास आटा है, तो वो व्यक्ति क्या करता? आटा उस व्यक्ति को दूसरे के घर में जाता, आटा देता और आटा देकर के उसके बदले में चावल वो ले लेता। तो इसको कहते थे विनिमय, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली इसको कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो अगर हमको आटा की ज़रूरत है, तो चावल देकर हम आटा को ले सकते थे, बदल सकते थे किसी दूसरे व्यक्ति से। इसको कहते हैं विनिमय, यानी कि लेन-देन या अदला-बदली ही क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कई प्रकार से लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। वो किस प्रकार से करते थे? तो वो है, देखिएगा, इसमें बहुत सारा इसमें मौद्रिक विनिमय प्रणाली में लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कई प्रकार का प्रयोग करते थे। जैसे पहला में कहा कि पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसा प्रणाली होता था, एक ऐसा प्रणाली है जब वस्तु के अगर हमको कोई वस्तु चाहिए, तो वस्तु से वस्तु का लेन-देन किया जाता था। तो वस्तु से वस्तु का लेन-देन जो जो प्रक्रिया होता था, उसको कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब लेन-देन, लेन-देन या अदला-बदली। इसको कहते हैं अदला-बदली, अदला-बदली। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वस्तु हमको मेरे पास कोई वस्तु है, मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर के बदले में हमको पेन लेना है और जब मुद्रा नहीं है, पैसा का विकास नहीं हुआ, पैसा नहीं है, तो किसी व्यक्ति को यह मार्कर देंगे और मार्कर के बदले में हम कहेंगे कि हमको कलम एक दे दो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है जब वस्तु को वस्तु से अदला-बदली किया जाता है। किससे? वस्तु से वस्तु को अदला-बदली किया जाता है, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो देखिए, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तब वस्तु से वस्तु का लेन-देन किया जाता था। इस प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अभी हम बताएँ कि जब वस्तु से वस्तु का लेन-देन किया जाता था, जैसे में गेहूँ देकर चावल लेना, मेरे पास गेहूँ है, हमको चावल की आवश्यकता है, चावल ही हमको भात खाना है, तो भात खाने के लिए चावल की ज़रूरत पड़ेगा, तो चावल की ज़रूरत पड़ेगा, मेरे पास गेहूँ है, चावल है नहीं, तो किसी के घर में जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बोलते हैं कि हमको चावल दे दो, उसके बदले में हम तुमको गेहूँ दे रहे हैं। इसको कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जब
मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, दैनिक जीवन की वस्तुओं के लिए, वस्तु से वस्तु का अदला-बदली कर देते थे। उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये अधिकतर गाँव देहातों में देखने को मिलता है कि जिसके घर में चावल बना हुआ है, अगर उसको रोटी खाने का मन है, तो चावल दे कर के और रोटी माँग लेता है। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरा था मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा मौद्रिक मतलब पैसा। जब पैसा का जब विकास हो गया, तब का हुआ। मौद्रिक विनिमय प्रणाली, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो वस्तु से वस्तु का लेन-देन किया जा रहा था। वस्तु से वस्तु का लेन-देन किया जाता था। और जब मुद्रा का विकास हो गया, तो मुद्रा का विकास में फिर कहा गया, इस प्रणाली में मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन-देन किया जाता था। बताइए, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो वस्तु से वस्तु का लेन-देन हो रहा था। और जब मुद्रा आ गया, जब पैसा आ गया, अगर हमको कोई वस्तु खरीदना है, अगर दुकान से, अगर मान लीजिए कि दुकान से मार्कर खरीदना है, तो ये मार्कर खरीदने के लिए दुकानदार को हम क्या देंगे? पैसा देंगे कि वस्तु देंगे? स्वाभाविक है पैसा देंगे। पैसा क्यों देंगे? क्योंकि अब पैसा का विकास हो चुका है। अब मेरे पास पैसा है, अब देश के सभी व्यक्तियों के पास पैसा है। देश में पैसा का विकास हो गया है, मुद्रा का विकास हो गया है, तो कोई वस्तु को खरीदने के लिए हम दुकानदार को पैसा देंगे और पैसे के बदले में वो दुकानदार हमको कोई वस्तु देगा। उसको कहते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। पैसा दिए दुकानदार को, वो दुकानदार बदले में हमको क्या दिया? सामान दिया, कोई वस्तु दिया, उसको कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। समझे? तीसरा है बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से क्या होता था? बैंक, अगर बैंक में मेरा अकाउंट है, जिस भी बैंक में मेरा खाता है, वो बैंक वाले हमको एक चेक देगा। चेक देगा, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसे बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर बैंक में अगर हमको पैसा जमा करना है, तो अगर बैंक वाले को मान लीजिए कि बैंक वाले को हम 10,000 रुपया देते हैं, ठीक है? 10,000 रुपये हम जमा करने के लिए दिए, बैंक वाले को दिए, वो बैंक वाले हमको एक चेक देगा, 10,000 रुपये का चेक देगा। ऐसे समझिए, अगर हमको किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया देना है, अगर कोई व्यक्ति हमसे 10,000 रुपया मांग रहा है और वो 10,000 रुपये मेरे पास कैश नहीं है, कैश नहीं है, हम निकाल ही नहीं सकते हैं अकाउंट से, मेरे अकाउंट में पैसा है, मेरे पास कैश है नहीं, हम अपने बैंक जो हमको चेक बुक जो प्रोवाइड करवाया है, जो दिया है, उसमें से चेक निकालेंगे और चेक पर 10,000 रुपया हम अंकित करेंगे, 10,000 रुपया लिखेंगे। उसी चेक में हम अपना खाता नंबर लिखेंगे, खाता नंबर लिखेंगे और इस खाता नंबर पे से हम उसी में सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करके उस व्यक्ति के नाम का हम एक चेक काटेंगे। उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति को हमको पैसा देना है, उस व्यक्ति के नाम पर एक चेक बनाएंगे और चेक बनाकर हम उस व्यक्ति को दे देंगे। वो व्यक्ति बैंक में वो चेक लेकर जाएगा तो उसको पैसा बैंक वाला दे देगा। इसको कहते हैं बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली में बैंक के माध्यम से एक चेक दिया जाता है। अगर किसी को पैसा अगर हमको देना है, हम कैश में पैसा नहीं देना चाहते हैं, हम चेक के माध्यम से देंगे, उसको कहते हैं बैंकिंग प्रणाली। अगला था कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली, ये बहुत लाजवाब चीज है। हमेशा आज के जो टेक्नोलॉजी के जमाना है, जो आजकल जो साइंस जितना आगे बढ़ गया है, तो इसका तो कम ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन कम प्रयोग किया जा रहा है आज के ज़माने में। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है कोर बैंकिंग प्रणाली का किया जा रहा है बैंक के माध्यम से। ये क्या है? ये बड़ा ही दिलचस्प है, ये हम भी यूज़ करते हैं, आप लोग भी यूज़ करते होंगे, सब कोई। कोर बैंकिंग प्रणाली कहता है कि हमको अगर किसी दूर या दिल्ली कोई व्यक्ति है, कोई मुंबई व्यक्ति है, उसको हमको पैसा देना है, वो हमसे पैसा माँगा, हम नहीं तो चेक के माध्यम से पैसा देंगे और नहीं तो उसको हम कैश के माध्यम से पैसा देंगे। अगर कोई दिल्ली में या मुंबई में कोई व्यक्ति बैठा है, अगर हमसे पैसा मांगा तो हम उसको कैसे देंगे? नहीं तो मेरे पास तो है नहीं, तो हम उसको नहीं तो कैश दे सकते हैं, नहीं तो चेक हम काट के दे सकते हैं हाथों में, कि हम चेक काट के दे दिए। कोई पास में बैठा हुआ व्यक्ति तो नहीं है कि हम चेक काटें और कहें कि 10,000 का चेक है, वो तुम ले लो।
नहीं। अब जब तो दिल्ली और मुंबई अगर पंजाब कोई बाहर में आदमी बैठा हुआ है, कहीं दूर बैठा हुआ है, अगर उसको हम पैसा देना चाहते हैं तो पैसा कैसे देंगे? हम मेरे अकाउंट में पैसा है तो हम अपने अकाउंट से उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। तो बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होना कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। समझे? कहने का मतलब हुआ कि मेरे खाते में जो पैसा है, मेरे खाते में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है, 10,000 रुपया पड़ा हुआ है मेरे खाते में। कोई हमसे, मेरा एक दोस्त जो है दिल्ली में बैठा हुआ है, वो कहा कि हमको 10,000 रुपया का अर्जेंट काम है, तो वो तो दिल्ली में बैठा हुआ है, हम उसके पास तो कैश लेकर जा नहीं सकते हैं अर्जेंटली में। हम उसको चेक भी अगर काट के देते हैं तो चेक तो हमको पहुंचाना पड़ेगा उसके पास, उसको पैसा के अर्जेंट है, तो क्या करेंगे? हम करेंगे कोर बैंकिंग प्रणाली अपनाएंगे हम। कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली में कहता है कि बैंक खाते से बैंक खाते में पैसा को भेजना कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम पे फोन चलाते हैं, मेरे अकाउंट में पैसा है, जिस व्यक्ति के पास में भेजना है वो भी पे फोन चलाता है, उसके पास भी अकाउंट है, तो हम अपने पे फोन अकाउंट से उस व्यक्ति के पे फोन अकाउंट में जो पैसा हम ट्रांसफर करेंगे ये कहलाता है कोर बैंकिंग प्रणाली। समझे? ये था मौद्रिक विनिमय प्रणाली का इतना सारा 1 2 3 4 गो नियम। कुछ आगे चलते हैं। आगे है एटीएम प्रणाली। एटीएम प्रणाली, एटीएम प्रणाली। ये एटीएम प्रणाली क्या है? ये एटीएम प्रणाली है। एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एटीएम, एक मिनट, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। एटीएम, एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर मशीन। इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं स्वचालित, स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम, एटीएम में, एटीएम एक मशीन होता है और जो बैंक जो प्लास्टिक का कार्ड जो देता है उसको कहते हैं एटीएम कार्ड, उसको कहते हैं एटीएम कार्ड, जो डेबिट कार्ड की तरह होता है। हर इंसान के पास जो बैंक जो एटीएम कार्ड दिया है वो डेबिट कार्ड ही होता है। तो एक एटीएम कार्ड होता है और एक एटीएम होता है। एटीएम कहने का मतलब कि एटीएम एक मशीन होता है और एटीएम कार्ड जो है वो प्लास्टिक का कार्ड होता है। एटीएम कार्ड किस प्रकार का होता है? तो एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहा जाता है। इस देखिए ये एटीएम कार्ड है, ठीक है। अब एटीएम कार्ड पर देखिए ये डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, देखिए ये डेबिट कार्ड लिखा हुआ, तो एटीएम कार्ड को ही कहा जाता है डेबिट कार्ड। एटीएम कार्ड को हम डेबिट कार्ड कहते हैं। तो ई एटीएम क्या है? एटीएम जो है स्वचालित टेलर मशीन है। ये पढ़िए क्या है? ये कह रहा है, ये कह रहा है कि यह एक प्लास्टिक का छोटा कार्ड होता है जिस पर कुछ अंकित संकेत होते हैं, जिसके आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से मशीन के द्वारा पैसा निकाल सकते हैं। उसे एटीएम प्रणाली कहते हैं। एटीएम प्रणाली क्या है? एटीएम एक मशीन होता है। तो जो एटीएम कार्ड जो बैंक देता है ना, जैसे ए बैंक है, ई कार्ड है, तो ई कार्ड के सहारे कहीं भी, कहीं भी किसी भी समय कोई भी व्यक्ति किसी भी एटीएम से अपने बैंक के केंद्र से, निर्धारित केंद्र से, कहने का मतलब कि जो बैंक है वो बैंक को ही हम चूज करेंगे। ये नहीं कि मेरा एसबीआई का बैंक है तो हम पीएनबी को चूज कर लेंगे, नहीं। तो जो एटीएम से जो पैसा निकाला जाएगा, जो बैंक है उस बैंक के निर्धारित केंद्र से किसी भी समय
कहीं भी जा करके हम एटीएम कार्ड के सहारे से, एटीएम कार्ड की मदद से यानी कि डेबिट कार्ड के माध्यम से हम एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। उसको कहते हैं एटीएम प्रणाली। एटीएम प्रणाली, हम कहीं भी जाकर पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं, चौबीसों घंटा। उसको कहते हैं एटीएम प्रणाली। हमको बैंक जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास डेबिट कार्ड है, बैंक वाला अगर हमको एटीएम कार्ड दिया है, एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड कहते हैं। अगर डेबिट कार्ड मेरे पास है तो हम किसी भी स्थान पर जा करके हम पैसा निकाल सकते हैं। मेरे अकाउंट में अगर पैसा है तो उसको कहते हैं एटीएम प्रणाली। नोट में क्या है कि एटीएम से सिर्फ पैसा निकाला जा सकता है, पैसा जमा नहीं कर सकते। ये भी एक पॉइंट है। एटीएम जो मशीन होती है तो एटीएम मशीन से पैसा जमा नहीं किया जाता है, पैसा निकाला जाता है। हम सिर्फ पैसा एटीएम कार्ड के सहारे से हम एटीएम से पैसा सिर्फ निकाल सकते हैं, पैसा हम जमा नहीं कर सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं कुछ। देखिए, एक होता है डेबिट कार्ड जो अभी बताए हैं कि जो बैंक हमको एटीएम प्रोवाइड करवाता है, जो बैंक हमको एटीएम कार्ड प्रोवाइड करता है, जो एटीएम कार्ड देता है, वो एटीएम कार्ड पर डेबिट कार्ड लिखा होता है। अगर आप लोग को नज़र आ रहा हो तो देखिए यहाँ पर इस कोने पर एक डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है? जो बैंक देता है, जो बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके माध्यम से बैंक में अपनी जमा किए गए पैसा का उपयोग कर सकते हैं, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। यही इस एटीएम कार्ड के सहारे से अगर मेरे बैंक खाते में अगर पैसा जमा है, मेरे अकाउंट में अगर पैसा है, हम कहीं दूसरे जगह हैं, हम बैंक में जाकर पैसा नहीं निकालना चाहते हैं, हम एटीएम मशीन से पैसा निकालना चाहते हैं, तो इस एटीएम कार्ड के सहायता से अगर मेरे बैंक में पैसा जमा है, तो पैसा अगर नहीं है, तो हम पैसा इस्तेमाल इस एटीएम कार्ड से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस एटीएम कार्ड से, इस डेबिट कार्ड से पैसा हम एटीएम मशीन से तभी निकाल सकते हैं, जब मेरे अकाउंट में जमा राशि होगा। अगर जमा राशि मेरे अकाउंट में नहीं है, तो हम डेबिट कार्ड के सहारे हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो जिसके माध्यम से प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके माध्यम से बैंक में अपनी जमा किए गए, जब बैंक में पैसा है तो मेरे खाते में पैसा है तो ही निकाल सकते हैं। जमा किए गए पैसा का उपयोग कर सकते हैं, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड के सहारे से बैंक में जमा पैसे को हम अपने ज़रूरत के अनुसार पैसा निकाल सकते हैं, उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। समझ गया? एक होता है क्रेडिट कार्ड। जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट अगर बोलिए, क्रेडिट कार्ड अगर बोलते हैं तो क्रेडिट एक अंग्रेजी वर्ड है, जेकरा से पता चलता है कि क्रेडिट के मतलब क्या है। किसी का आचरण के बारे में पूछ रहा है ना, कि किसी का आचरण क्या है, तुम्हारा क्रेडिट क्या है। जिस व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, ये बैंक सभी व्यक्ति को प्रोवाइड नहीं करवाता है, हमको प्रोवाइड नहीं किया है, हमको नहीं दिया है। बैंक क्रेडिट कार्ड उसी व्यक्ति को देता है जिस व्यक्ति का लेन-देन बैंक से अच्छा हो। जिसका जो बैंक से लोन लेता हो, समय पर उसको लोन दे देता हो, बैंक बैंक में पैसा जमा करता हो, समय से पैसा जमा कर, समय से पैसा निकाल रहा है। जिस व्यक्ति का क्रेडिट बैंक के नज़र में अच्छा होगा, पैसा वाला व्यक्ति होगा, जो समय-समय पर लोन ले रहा है, लोन का पैसा चुकता कर दे रहा है, जिस व्यक्ति का आचरण बैंक के नज़रिए से अच्छा होगा, उसको क्रेडिट कार्ड बैंक बनाकर दे देता है। अब ये अक्सर किसको होता है? ये अक्सर नेताओं के पास होता है, विधायक मंत्रियों के पास होता है, बिज़नेसमैन के पास होता है, सेलिब्रिटी लोग के पास होता है, क्योंकि उन लोग के पास बड़ा पैसा है। उन लोग को बैंक से बहुत लोन ले रहता है, बहुत लोन लेकर रखा होता है, लेकिन समय-समय पर उसको दे भी देता है। उसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड, उस वाले व्यक्ति को मिलता है। क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके बैंक में पैसा जमा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, अब आप कहीं चले गए शॉपिंग करने, आपके अकाउंट में पैसा है नहीं,
तो क्या कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप जैसे ही क्रेडिट कार्ड उस किसी मॉल में गए, तो मॉल में शॉपिंग करने के बाद अगर क्रेडिट कार्ड उस शॉपिंग मॉल वाले को दीजिएगा तो स्वाइप करेगा। जैसे ही स्वाइप करेगा तैसे बैंक को सूचना जाएगी कि तेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपका शॉपिंग का जो पैसा है, वो मॉल वाले को बैंक देगा। उसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ऐसा नहीं कि बैंक दौड़ करके आएगा यहाँ पैसा लेकर के, नहीं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको शॉपिंग करवा देगा, लेकिन बदले में बैंक बाद में आपको ब्याज सहित पैसा वापस लेगा। तो समय मेरा जो काम था, वो काम तो निकल गया ना। हमको शॉपिंग करना था ना, शॉपिंग तो हम कर लिए, मेरा काम हो गया। बदले में बैंक अगर ब्याज ले भी रहा है तो क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको शॉपिंग करना था, हम शॉपिंग कर लिए। इसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का जैसा ही कार्ड होता है, जिसके आधार पर उसके ग्राहक द्वारा पैसा अथवा वस्तु प्राप्त किया जाता है, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। बात वही है। अगर पैसा नहीं है फिर भी वस्तु को खरीद सकते हैं। किस कैसे? क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इसका बिल भी आता है। क्रेडिट कार्ड का बिल आपके पास आएगा, पहुँचाया जाएगा, नेट से निकलेगा। इसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। ये हम जैसे छोटे व्यक्तियों के पास नहीं होता है, बिज़नेसमैन वाले के पास होता है, सेलिब्रिटी के पास होता है, नेता विधायक के पास होता है, जो जिसका क्रेडिट बैंक से अच्छा है। इसको कहते हैं डेबिट कार्ड। आगे चलते हैं, कुछ और मिलता है तो देखते हैं। आगे है आधारिक संरचना। वो था विनिमय प्रणाली। तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ाएँगे, आधारिक संरचना को हम अगले क्लास में पढ़ाएँगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट हमको बड़ा मोटिवेट करेगा, और अगर मोटिवेट करेगा तो हम इसी प्रकार से और हम वीडियो आप लोग के बीच लाते रहेंगे। धन्यवाद।